आज हम इस क्लास में 8 नंबर वाले दो टॉप प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं। यानी इस क्लास में 16 नंबर पक्के करने वाले हैं। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में इन प्रश्नों का आना तय है। अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर के हर एक सेट में देखोगे तो अनसॉल्व्ड पेपर के हर एक सेट में आपको ये 8 नंबर में रखे हुए मिल जाएंगे। अगर आपने इस क्लास को A to Z कंप्लीट देख लिया और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो 16 नंबर आपके पक्के। ये वो प्रश्न है जब बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना तय है 101%। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, यदि रेखाएं लंबवत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं को नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही के का मान निकालेंगे। बट्टे 2 के बराबर जेट -3 बट्टे 2। तो सबसे पहले इन रेखाओं को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही के का मान निकालेंगे। तथा x -1 बट्टे 3 के बराबर y -1 बट्टे 1। आई होप समझ आया होगा। अब इसने कहा है ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं या हम कहें परस्पर लंबवत होती हैं तो उनके लिए रिलेशन यानी प्रतिबंध क्या होता है। ठीक है, तो मैं रिलेशन लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो यह रिलेशन होता है। अब यहां पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? दिग अनुपात। दिग अनुपात, ठीक है भाई। तो इन रेखाओं के हम दिग अनुपात निकालेंगे, उसके बाद ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। इन रेखाओं के दिग अनुपात ज्ञात करने से पहले इन दोनों रेखाओं को हम कार्तीय रूप में जो रेखा का समीकरण होता है उस रूप में लिखेंगे। अब कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है। ओके, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण x y z पहले हैं, फिर माइनस 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 x1 y1 z1 क्या है? अचर राशियां, यानी इनके स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है। ठीक है, एनी पॉइंट कोई भी नंबर। A1 B1 C1 क्या है? दिग अनुपात। तो हम इन रेखाओं के दिग अनुपात निकालेंगे। इन रेखाओं के दिग अनुपात ज्ञात करने से पहले हम इन दोनों रेखाओं को, ठीक है, जो कार्तीय रूप में ये रेखा का समीकरण है इस रूप में लिखेंगे। तो एक एक करके नोट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसे नोट करेंगे। कंडीशन क्या होती है? x y z पहले होना चाहिए, माइनस माइनस माइनस। तो x y z पहले है, माइनस है, माइनस है, माइनस, ये ठीक है। ओके, इसे हम डालेंगे रेखा 1। ओके, तो मैंने लिखा रेखा 1 के दिग अनुपात। आई होप समझ आया होगा। A1 B1 C1, अगर मैंने इससे A1 माना तो इसे B1 मानेंगे, C1 मानेंगे। अगर मैंने इससे A2 माना तो B2 C2। ओके, A1 3 माइनस का 3, ठीक है, B1 2 के C1 2। क्लियर? अब हम इस रेखा को लेंगे।
एक्स बाई जेड पहले होना चाहिए, एक्स बाई जेड पहले, माइनस 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 माइनस, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम डालेंगे रेखा दूसरी, तो लिखेंगे रेखा दो के दिग अनुपात, रेखा दो के दिग अनुपात। ओके, तो मैंने यहां पर माना A1 B1 C1, इससे मानेंगे A2 B2 C2, A2 B2 1 C2 -5। ओके, अब इसने कहा है ये दोनों रेखाएं जो कार्तीय रूप में रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है, दी गई दोनों रेखाएं लंबवत हैं। ओके, मैंने लिखा चूंकि दिया है दी गई दोनों रेखाएं लंबवत हैं, इसलिए A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0। ठीक है, जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं या हम कहें लंबवत होती हैं तो उनके लिए क्या रिलेशन होता है, ये मैंने लिख दिया है। ओके, अब हम मान रखेंगे A1 का A2 का B1 B2 का C1 C2 का। A1 का मान -3, A2 का 3K, ठीक है, प्लस अब यहां पर B1 का मान 2K, B2 का 1, ठीक है भाई, प्लस है तो प्लस C1 का मान 2, C2 -5 बराबर 0। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान रखे। अब इसे हल करेंगे तो माइनस का 9K प्लस 2K और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब हम 10 को इधर ले जाएंगे तो यहां पर माइनस का 7K बराबर 10। ओके, माइनस का 9 प्लस का 2 तो माइनस का 7K, ठीक है। तो ये -7 गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में यानी बट्टे में जाएगा, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। रेखा युग्म इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, यानी बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं को नोट कर लेते हैं। दिया है बट्टे 1 बराबर y-4 बट्टे 4 बराबर z-5 बट्टे 2। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने इन दोनों रेखाओं को नोट कर लिया है। ओके, अब इसने कहा है कि रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण हैं। ओके,
जब आपसे ये कहता है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए और दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र लगाते हैं। अगर आपको सूत्र पता है तो आपको सवाल, ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा। अगर सूत्र नहीं पता है तो प्रश्न में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जब दो रेखाएं आपको कार्तीय रूप में मिल जाती हैं और यह कहता है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो कौन सा सूत्र लगता है, मैं लिख देता हूं। ओके, बट्टे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जब दो रेखाएं आपको कार्तीय रूप में मिल जाती हैं और ये कहता है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र अप्लाई करते हैं। ओके, अब यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के यहां दिग अनुपात, तो सबसे पहले मैं इन रेखाओं के दिग अनुपात निकालेंगे। इन रेखाओं के दिग अनुपात ज्ञात करने से पहले भी आपको, ठीक है, जो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है, इन दोनों रेखाओं को कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण के रूप में ढालेंगे, यानी लिखेंगे, उस रूप में लिखेंगे। तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, मैं लिख देता हूं। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं को इस कार्तीय रूप में जो रेखा का समीकरण है इस रूप में लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों रेखाओं के दिग अनुपात निकालेंगे और फिर सूत्र ये लगाएंगे। तो सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर x बाई जेड पहले, फिर माइनस माइनस माइनस, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो यहां पर x माइनस बनाना है तो -3। ओके, तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया, क्योंकि यहां पर x फिर माइनस, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैंने इस रूप में लिख लिया बट्टे 3। अब ये ठीक है, y -1 बट्टे 5, यहां पर माइनस होना चाहिए तो हम माइनस बनाएंगे। ओके, अब हम इसे डालेंगे रेखा 1, लिखेंगे रेखा 1 के दिग अनुपात। रेखा 1 के दिग अनुपात, a1 3, b1 5, c1 4। अब हम इस रेखा को नोट करेंगे और फिर इसके दिग अनुपात निकालेंगे। तो नोट करेंगे इसे, बट्टे 4 बराबर जेड माइनस 5 बट्टे 2। ओके, तो सबसे पहले इस रेखा को हम इस रूप में लिखेंगे, इस रेखा के रूप में लिखेंगे x, दैट इंप्लाइज x, फिर यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस बनाएंगे, तो माइनस माइनस का एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट्टे 1 बराबर, ये ठीक है। इसे डालेंगे रेखा 2, रेखा 2 के दिग अनुपात। ओके, तो मैंने लिखा रेखा 2 के दिग अनुपात। आई होप समझ आया होगा। इस रेखा से जब मैंने दिग अनुपात निकाले तो मैंने नाम यहां पर दिया इसे a1 b1 c1। अब यहां से इस रेखा से दिग अनुपात निकालेंगे तो हम नाम देंगे a2 b2 c2। ओके, तो C2 बराबर 2। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे, तो सूत्र में a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रखेंगे। a1 का मान 3, a2 प्लस b1 v2 का मान 4,
गुणा C2 बट्टे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे। 3 20 8 बट्टे 9 25 प्लस 16 1 16 4 28 3 31 50 20 21। ठीक है भाई, अब इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल 31 बट्टे 2 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25 25 दूनी 50, और इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे रूट 21। इकतीस बट्टे 5 बाहर निकालेंगे, रूट में 2 रूट में 21। अब ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, तो दोनों को हम एक साथ अंडर रूट में लिखेंगे। बयालीस 21 दूनी 42। अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे कॉस को, तो ये इनवर्स में जाएगा। थीटा बराबर कॉस इनवर्स 31 बट्टे 5 रूट 42। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।